वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। आज का टॉपिक है सीएनसी कंट्रोल सिस्टम क्या है, एक्सिस किसे कहते हैं और कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेशन। तो इसके लिए मैं पहले एक्सिस लेता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा स्क्रीन है जिसको हम ऑपरेटर पैनल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऑपरेटर पैनल। यहाँ से हम वैल्यू देंगे, जो भी वैल्यू देंगे हम यहाँ से देंगे, ठीक है। यहाँ से हमने वैल्यू दी, वो हमारी वैल्यू जाएगी सीएनसी कंट्रोल सिस्टम को। सीएनसी कंट्रोल सिस्टम। मान लो हमने दे दी 10 mm, तो हमने लिखा 10। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू देनी होती है। कौन सी वैल्यू देते हैं? न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में हमने 10 दे दिया। अब जो 10 हमने दिया है न्यूमेरिकल में, यहाँ से सीएनसी कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, ये इस वैल्यू के डिजिटल पल्स बनाएगा। क्या बनाएगा? हाँ। तो सीएनसी कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू को डिजिटल पल्स में कन्वर्ट करेगा। डिजिटल पल्स में कन्वर्ट करेगा। ये क्या करेगा? न्यूमेरिकल वैल्यू को डिजिटल पल्स में कन्वर्ट करेगा। और ये डिजिटल पल्स हमारी इधर जाएंगी, ये जाएंगी सर्वो ड्राइव को। किसको जाएंगी बेटा? सर्वो ड्राइव। सर्वो ड्राइव क्या करेगा कि इन डिजिटल पल्स की जो वोल्टेज है उसको इंक्रीज कर देगा। पल्स की क्वांटिटी वही रहेगी और ये हमारा यहाँ से जाएगा, ये जाएगा सर्वो मोटर को। ये किसके जाएगा? सर्वो मोटर। ये है सर्वो मोटर। सर्वो मोटर। जब ये सर्वो मोटर को जाएगा तो सर्वो मोटर क्या है, रोटेट करेगी। तो सर्वो मोटर जो आती है वो आती है पीपीआर में। पीपीआर सर्वो मोटर काय में मिलेगी हमको? पीपीआर में मिलेगी। कि कितने पीपीआर की मोटर है। मान लो हमारी सर्वो मोटर का पीपीआर है 5000। कितना है बेटा? अगर 5000 पीपीआर की सर्वो मोटर है तो 5000 पीपीआर का मतलब ये 5000 पल्स में एक राउंड लगाएगी। कितने पल्स में? अब मान लो यहाँ से हमने 10 mm फीड किया तो जो पल्स बनाएगा वो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 पल्स बनाएगा। तो आप कितना दे रहे हो? 10 mm। तो 10 mm की कितनी पल्स हो गई? 10,000 पल्स। कितनी बनी भाई? 1 माइक्रोन की एक पल्स, तो 10 mm की कितनी हुई? 10 mm के 10,000 माइक्रोन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 mm बराबर होते हैं 1000 माइक्रोन। 1 mm बराबर 1000 माइक्रोन। अब ये हमारा यहाँ से जो पल्स जाएगी, यहाँ पे सर्वो मोटर को जाएंगी तो कितनी पल्स जा रही हैं? अब मोटर 10,000 पल्स में कितने चक्कर लगाएगी? 2 लगाएगी ना। आप 10 mm दे रहे हो, ये 2 चक्कर लगा रही है। तो आपको तो 10 mm ऐसे चाहिए ना, सीधा स्ट्रेट लीनियर चाहिए ना। तो उसे लीनियर बदलने के लिए, करने के लिए हम लगाते हैं यहाँ पे बॉल स्क्रू। क्या लगाएंगे? बॉल स्क्रू एंड बॉल बियरिंग नट। क्या लगाएंगे बेटा? बॉल स्क्रू एंड बॉल बियरिंग नट। तो हमने ये लगा दिया बॉल स्क्रू। और बॉल स्क्रू, जब भी बॉल स्क्रू यूज होता है तो उसकी अपनी एक पिच होती है। क्या होती है बेटा? अगर मान लो इसकी पिच 5 mm है। कितनी है? इसका मतलब है कि ये एक स्क्रू क्या करेगा कि इसके एक चक्कर में 5 mm की लीड देगा। किसको? नट को। तो इसके ऊपर हम लगा देंगे नट। क्या लगाएंगे? तो हमने लगा दिया बॉल बियरिंग नट।
तो नट जो है ना, इस तरीके से नट हम लगा देंगे, इसको कहते हैं बॉल बियरिंग नट। क्या कहेंगे इसको? बॉल बियरिंग नट। तो जो बॉल बियरिंग नट है वो हमारा कितना चलेगा एक चक्कर में? 5 mm। तो 2 चक्कर में कितना जाएगा? 10। और इसके साथ हमने लगा दी स्लाइड। इसके साथ क्या लगा दी? इसको हम कहते हैं स्लाइड। ये क्या लगा दी हमने? स्लाइड। तो ये कहलाता है बॉल बियरिंग नट, बॉल बियरिंग नट, और ये कहलाती है स्लाइड। और ये पूरा कॉम्बिनेशन, इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं एक्सिस। पूरे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? एक्सिस। ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? एक्सिस। अब ये बताओ, ये एक्सिस हमारी, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और हमें कितना जाना है? 10 mm। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे? 10 mm। तो हमें 10 mm। अब ये बताओ हमने कितना फीड किया? अब इस एक्सिस का कोई नाम दे दो, जैसे नाम दे दिया हमने जेड। क्या दे दिया? या एक्स दे दो। क्या नाम दे दिया? तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे? एक्स। एक्स एक्सिस में 10 mm हमको चलना है। यह एक्स एक्सिस हमारा 10 mm ट्रैवल करेगा। तो 10 mm ट्रैवल करेगा, तो आपने कितना दिया यहाँ से? 10। 10 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। ये न्यूमेरिकल वैल्यू पल्स बनी, पल्स के बाद ड्राइव पे होके सर्वो मोटर को गई। सर्वो मोटर ने 2 राउंड लगा दिए, स्क्रू ने भी 2 लगा दिए, क्योंकि पिच कितनी है? 5 mm। स्क्रू भी 2 लगा दिए। पिच कितनी है इसकी? तो एक राउंड में स्लाइड कितना आगे जाएगी? 5। एक राउंड में कितनी जाएगी? और 2 में कितनी जाएगी? तो आपने दिया कितना और मिला कितना? इसे कहते हैं न्यूमेरिकल कंट्रोलर, CNC। आपने वैल्यू दी, ये कौन सी वैल्यू है? और आपको मिला कितना? डिस्टेंस। सो न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रैक्टिकल डिस्टेंस में कन्वर्ट करता है, उसको कहते हैं CNC। तो CNC इज द सिस्टम विच कन्वर्ट द न्यूमेरिकल वैल्यू टू प्रैक्टिकल डिस्टेंस। बोलो, बात समझ में आई? जितनी आप वैल्यू दे रहे हैं वो वैल्यू काय में कन्वर्ट हो रही है? प्रैक्टिकल डिस्टेंस में। इसी को कहते हैं CNC। बोलो, CNC समझ में आया? तो CNC क्या है? नोट कर लो। वह सिस्टम, वह कंट्रोल सिस्टम, ऐसे लिख लो, वह कंट्रोल सिस्टम जो न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रैक्टिकल डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दे। प्रैक्टिकल डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दे, उसे CNC कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। ये सभी नोट कर लो, इसको सभी स्टूडेंट नोट कर लेंगे। CNC कंट्रोल सिस्टम क्या है? वह सिस्टम जो न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रैक्टिकल डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दे, उसे कहते हैं CNC कंट्रोल सिस्टम। वह सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम जो न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रैक्टिकल डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दे, उसको कहते हैं CNC। आगे चलो। अब मान लो ये पॉइंट को मैंने बना दिया ओरिजिन। क्या बना दिया बेटा? और ये पॉइंट मान लो A है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 20.0, यहाँ पे 10.0 और यहाँ पे 5.0, A, B और C। मैंने इतने पॉइंट ले लिए। अब आप ये बताओ, अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट की। CNC कंट्रोल सिस्टम क्लियर हो गया? तो मुझे कितना चलना है? ये 20 mm। तो मैं यहाँ पे कितना दूंगा? 20 mm दूंगा ना। अगर मैं 20 देता हूं तो अब बताओ, आप बताओ, सर्वो मोटर क्या चक्कर लगाएगी? 4 लगाएगी ना। सर्वो मोटर 4 चक्कर लगाएगी, तो जो स्लाइड है वो कितना आगे, एक चक्कर में कितनी चलेगी? तो 4 में कितनी जाएगी? 20। आपने दिया कितना, मिला कितना?
इसी को कहते हैं सीएनसी, न्यूमेरिकल वैल्यू को कंट्रोल कर रहा है, माने न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रैक्टिकल डिस्टेंस में बदल रहा है, इसी को कहते हैं। बोलो बात समझ में आई? समझ जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आता है कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं? अब कोऑर्डिनेट का मतलब है डिस्टेंस, जो दूरी है। हाँ, चाय पिलाओ, बिल्कुल पिलाओ। ये जो दूरी है ना, यही कोऑर्डिनेट है। जैसे 20 mm, ये कोऑर्डिनेट है। क्या है? वैल्यू ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस है ना, ये यही कोऑर्डिनेट है। अब कोऑर्डिनेट होते हैं दो प्रकार के। नंबर एक, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट। पहला कोऑर्डिनेट क्या है? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट में वैल्यू कहां से ली जाती है? ऑरिजिन पॉइंट से। वैल्यू कहां से लेंगे? वैल्यू ऑरिजिन पॉइंट से ली जाएगी। और दूसरा क्या है? इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट। इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट, यहां पे वैल्यू कहां से आएगी? वैल्यू प्रीवियस पॉइंट से ली जाएगी। वैल्यू कहां से ली जाएगी? प्रीवियस। तो अब बताओ, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट और इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट के हिसाब से अगर हम देखें तो अगर मुझे जाना है ए से बी, अब मुझे कहाँ जाना है? ए से बी। अब मुझे जाना है ए से बी, ए टू बी। ए से बी जाना है तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट की वैल्यू और इंक्रीमेंटल की वैल्यू कितनी होगी? अब मुझे बताओ कि पहले तो नाम बता दो अपना, क्या है? दिनकर। कहाँ से? बिहार से। बिहार में कहाँ से? बांका डिस्ट्रिक्ट। बांका, ठीक है, बैठ जाओ। अब बैठ के ही बताना, खड़े होकर नहीं बताना। अब बताओ दिनकर, एब्सोल्यूट वैल्यू इस कोऑर्डिनेट की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी? जाना है ए से बी। कहाँ जाना है? ए से बी जाना है। तो दिनकर बताओ कितनी होगी एब्सोल्यूट? एब्सोल्यूट में वैल्यू कहां से ली जाती है? ऑरिजिन। ऑरिजिन कहाँ है? ये। अब मुझे जाना कहाँ है? बी। तो ऑरिजिन ये रहा, इससे बी पॉइंट की वैल्यू आप बताओ, नाम बता दो। विक्रम। विक्रम बैठ के बताओ, खड़े मत हो। विक्रम कहाँ से? बिहार। बिहार से। कितनी होगी वैल्यू? +30 होगा। +30 आपके हिसाब से। चलो हम ही पूछते हैं, आपका क्या नाम है? अभिषेक। बैठ के ही खड़े हो गए। नहीं, कहाँ से? बिहार से। बिहार में कहाँ से? छपरा। छपरा। कितनी होगी? 20। 20। इन्होंने कहा 20, मैं ना वैल्यू लिखता जा रहा हूँ। इन्होंने 20 कहा तो मैंने 20 लिख दिया। और आगे आप बताओ नाम? राहुल। राहुल। कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से। आप बताओ कितनी होगी? 20 होगी। चलो मैंने 20 टिक कर ली। आप बताओ नाम? दिवाकर। वैल्यू? वैल्यू कहाँ से हो? बिहार से। वैल्यू 30। बिहार में कहाँ से? बक्सर। आप सर? सैफ अली। बिहार से। कितनी होगी वैल्यू? 20 होगी। इन्होंने कहा 20 होगी। इधर वैल्यू भी दिखा दो एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे उधर बढ़ जाना। फिर ये देखो 30 और 20 दो ऑप्शन आ रहे हैं। अब देखते हैं आगे। आगे बोलो बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? हैं? सौरभ। कहाँ से? बिहार, जमुई से। वैल्यू बताओ कितनी होगी? 20। आगे नेक्स्ट है विजेंद्र कुमार। 30 होगी। कहाँ से विजेंद्र? हाथरस यूपी से। बहुत बढ़िया। आप सर आगे? हाँ, राजीव कुमार बिहार से। वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, मैं बता देता हूं कि एब्सोल्यूट जो वैल्यू होती है वो ऑरिजिन पॉइंट से होती है। अब आप देखो, ऑरिजिन पॉइंट से टारगेट पॉइंट क्या है? बी। ऑरिजिन पॉइंट से बी कितना दिख रहा है आपको? 30। तो 20 क्यों बताया फिर आप? कई 20 बता रहे हैं ना, वो गलत है। जो 30 बताया वो सही है। बोलो समझ में आया? बोलो। और इंक्रीमेंटल का मतलब होता है, आप बताओ एब्सोल्यूट में इंक्रीमेंटल बोलो।
आप इंक्रीमेंटल बताओ। इंक्रीमेंटल की जो वैल्यू होगी वो प्रीवियस पॉइंट से होगी। कहाँ से होगी? आप बताओ इंक्रीमेंटल वैल्यू। क्या नाम है आपका? सचदेव कुमार सत्यम। कहाँ से हो? औरंगाबाद बिहार। बहुत बढ़िया। बताओ कितनी होगी इंक्रीमेंटल? बोलो। इंक्रीमेंटल होता है पिछले पॉइंट से। हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? ए से बी। बी पे जा रहे हैं, इसका पिछला पॉइंट क्या है? ए। तो ए से बी कितनी दूर है? तो आप लिख दो यहाँ पे इंक्रीमेंटल में 10 प्लस का 10। बोलो बात समझ में आई? और क्वेश्चन दूं? चलो और लिखो। अब मुझे जाना है ए से सी। ए से सी जिसमें एब्सोल्यूट की वैल्यू आप कॉपी पर नोट कर लो और इंक्रीमेंटल। तो आप बोलते जाओ आगे। एड्रेस इंट्रोडक्शन भी दे दो और बोलो। नेक्स्ट आपका हो गया इंट्रोडक्शन। बताओ। एमडी मोहम्मद रफ़ी आलम। कहाँ से? बिहार बक्सर। कितनी होगी वैल्यू एब्सोल्यूट? बोलो। ए से सी। अब दिख रहा है? बताओ ए से सी कितनी होगी? प्लस 35। और इंक्रीमेंटल है? रुक जाओ ना, देखो डिस्टर्ब मत करना। आगे आप बताओ इंक्रीमेंटल। नाम बता दो और कहाँ से। क्या नाम है? रवि रंजन। कहाँ से? बताओ कितनी होगी? 5 होगी। आप बताओ सर। नाम? राहुल कुमार। कहाँ से? वैल्यू? हाँ। एब्सोल्यूट का जाएगा 35 हाँ। और इंक्रीमेंटल का जाएगा 5। इंक्रीमेंटल का 5। अच्छा आप बताओ। दिलीप कुमार बिहार पटना। वैल्यू? 35, इंक्रीमेंटल 5। आप बताओ। नाम? विकास। कहाँ से? एटा बिहार से। यूपी। वैल्यू? 35 है प्लस इंक्रीमेंटल प्लस 5। ठीक है। आगे नाम? दीपक कुमार from दानापुर। एब्सोल्यूट होगा 35 और इंक्रीमेंट होगा 15। ना कहाँ से? देखो 15। इन्होंने वैल्यू चेंज कर दिया। आप इंक्रीमेंटल कह रहे हैं 15। अब देखो तुम जानो, अब देखेंगे किसकी सही है। आप नेक्स्ट हैं? हाँ। नाम? चंदन कुमार बिहार नवादा। एब्सोल्यूट होगा 35 और फिर इंक्रीमेंट होगा 15। आप बताओ। नाम? मऊ यूपी। वैल्यू? इंक्रीमेंट होगा 15 और एब्सोल्यूट होगा 35। आगे नाम? बलिया से। वैल्यू? 35 इंक्रीमेंट होगा 5। आप? नाम? विमल कुमार, कहाँ से? यूपी अयोध्या। अयोध्या से। जी सर। नाम हो गया, अयोध्या हो गई। वैल्यू? वैल्यू सर एब्सोल्यूट की होगी प्लस का 35 और इंक्रीमेंटल प्लस 5। अरे यार सब गड़बड़ करवा रहे हो। अब जिन्होंने 15 बताया है वो सही है और जिन्होंने नहीं बताया है वो भी सही कर लो। सही तो नहीं कहेंगे, सही कर लो। अब सुनो, फिर मैं चेंज करता हूँ। अब मुझे ए से सी नहीं जाना, अब मुझे सी से ए जाना है। सी से ए। अब ध्यान देना। अब अपनी अपनी अब बोलो, अपनी अपनी पे कॉपी पे नोट कर लो, फिर मैं चेक करूँगा। ठीक है ना? कोऑर्डिनेट्स सभी स्टूडेंट अपनी अपनी कॉपी पे कर लेंगे और मैं चेक करूंगा। क्लास कैसी लग रही है पहले तो ये बताओ। सीएनसी की भूत निकल गया दिमाग से कि क्या है? और कोऑर्डिनेट भी निकल गया। कोऑर्डिनेट क्या है? वैल्यू। बस तो दो ही चीज़ ध्यान रखना है। सी से ए एब्सोल्यूट। ए कहाँ है? ये रहा। ऑरिजिन कहाँ है? ये रहा। ऑरिजिन से ए कितना है? एब्सोल्यूट हो गया 20। एब्सोल्यूट में कुछ नहीं देखना, बस ये देखना है जाना कहाँ है। जाना कहाँ है? ए पे। कहाँ से कोई मतलब नहीं है एब्सोल्यूट को। एब्सोल्यूट कहता है ऑरिजिन से, तो ऑरिजिन से ए कितना है? 20। इंक्रीमेंटल कितना है? इंक्रीमेंटल में कहाँ से चलता है वो जरूरी है। इंक्रीमेंटल में कहाँ से? सी से। सी कहाँ है? ये रहा। सी से ए। अगर इधर आता है तो माइनस, इधर जाता है तो प्लस। कितना चलना पड़ा? -15।
10 और 5 15 भाई, सी ए 15 है ना, बोलो -15, नोट कर लो। और एब्सोल्यूट इंक्रीमेंटल आपको क्लियर हो गया होगा। एब्सोल्यूट कहता है ओरिजिन से, इंक्रीमेंटल कहता है पिछले पॉइंट से, माने प्रीवियस पॉइंट। बस इतना ध्यान रखना है। और CNC समझ में आ गया। CNC मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रैक्टिकल डिस्टेंस में बदलने वाले सिस्टम को CNC सिस्टम कहते हैं। बोलो थैंक यू वेरी मच।